हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं नेहा और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो सुबह का क्लीनिंग वगैरह से आज मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि आज मैं कहाँ जा रही हूँ तो आप लोगों को कल वाला ब्लॉग में पता चल चुका था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो बस जाने से पहले तो क्लीनिंग करके जाना पड़ता है। तो बस हम लग चुके हैं अपना जो भी सुबह का काम वगैरह था, यहाँ पे झाड़ू दे दिए थे और आज बेड शीट भी यहाँ का मैं चेंज कर दी थी और फिर ना झाड़ू तो दे दिए थे। अब सोचे पूरा घर में पोछा भी कर लेंगे, क्योंकि पूजा पाठ करके ही कहीं जाना होता है ना। तो अगर घर में साफ़ सफाई हो जाती है तो पूजा पाठ भी करने में ठीक लगता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अभी सोए हुए हैं लेकिन हम उठ चुके थे, क्योंकि मेरा ट्रेन है सुबह ही। तो सुबह 7 साढ़े 7 बजे मेरी ट्रेन है, तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी से यहाँ काम ख़त्म करेंगे। बस झाड़ू पोछा बर्तन तो जितना भी था तो रात में ही हम धो लिए थे, और बस गैस भी पोंछ देंगे। साथ ही किचन का भी सफाई हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए थे किचन में सफाई करने के लिए। तो ये सब काम करके ही हम नहा धोआ के फिर पूजा पाठ करेंगे, फिर रेडी होएंगे। तो ये सब हमको करना पड़ता है। तो कल तो मेरा उपवास था, कल थर्सडे था, तो फिर भी सुबह उठे और जल्दी जल्दी से सारा काम हम कंप्लीट करेंगे। काम करने के बाद फिर हम जो भी होगा तो नहाने, फिर ये बस इतना ही काम था और फिर इसके बाद हम नहाने के लिए चले गए थे। तो यहाँ पे हम देखिए नहा के एकदम बिल्कुल भी हो चुके हैं तैयार। एकदम ना सुबह का ये टाइम हो रहा है। तो सुबह मतलब 4 बजे हम उठे थे और मतलब 5 साढ़े 5 बजते बजते घर का सारा काम हो गया था। और फिर यहाँ पे हम नहा धोआ के पूजा पाठ भी मेरा हो गया था। तो 7 बजे मेरी ट्रेन है, तो इसीलिए हम यहाँ पे पूरा रेडी हो गए थे। पूजा पाठ भी कर ले रहे हैं, क्योंकि पूजा पाठ करके, और सिर्फ तो हम डेली करते हैं लेकिन पूजा पाठ करके ही हम कहीं घर से जाते हैं, और सब कोई जाता है, मैं पर्सनली नहीं। तो फिर उसके बाद हो गया था। और यहाँ पे ना यहाँ पे हम पैरों में अलता लगा रहे थे। तो जब भी हम मायके जाते हैं या कोई भी पूजा पाठ भी करते हैं ना, तो हम पैरों में अलता ज़रूर लगाते हैं। और फिर हम रेगुलर नहीं ये सब लगा पाते हैं, क्योंकि रेगुलर कहाँ फुर्सत मिलती है घर के काम वगैरह से। तो हम जब भी जाते हैं ना मायके वगैरह तो हम लगाते हैं। और बाबू भी पता है परेशान करने लगी एकदम, तो ये भी जिद करने लगी, फिर इसको भी हम देखिए लगा दिए। तो हमको जिस तरह से समझ आ रहा था, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम हमको बहुत सारा काम था, इसलिए हम जल्दी जल्दी से इसको देख लीजिए लगा दिए। और फिर ना अब नेल पेंट लगा रहे थे, तो अब मम्मा नेल पेंट मतलब वो बस रोने लगी। तो ये नेल पेंट को ना लिपस्टिक लिपस्टिक करके बोलती है। तो बस तैयार हो गए थे हम दोनों माँ बेटी अब जाने के लिए ही। तो अब हमारा ट्रेन भी कुछ समय में, तभी हम लोग घर पे ही हैं, तो बस हम लोग निकलने ही वाले हैं। तो मेरे हस्बैंड जी नहीं जा रहे हैं हमको लेकर के, मेरे जो देवर जी है ना तो वही लेके जाएंगे। तो हम यहाँ पे तैयार हो गए थे। तो बस यहाँ पे बेटी के साथ तो कुछ ऐसे ही मस्ती। तो मेरे हस्बैंड जी को अभी बहुत ही काम है, तो इसलिए ये बोले कि तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। और यहाँ पे देख लीजिए बाबू अपने दादी से आशीर्वाद ले रही है, फिर हम भी आशीर्वाद वगैरह लेके। और देखिए मेरा साड़ी में कलर लग गया है, जो हम अलता पाँव में लगाए थे। यहाँ पे देख लीजिए पापा को कैसे ये प्रणाम कर रही है। तो बस यहाँ पे हम लोग हो चुके हैं तैयार। तो मेरे हस्बैंड भी हमको जाएंगे स्टेशन तक छोड़ने के लिए। तो ज़्यादा दूर यहाँ से स्टेशन नहीं है, 5-6 मिनट की रास्ता है स्टेशन तक की दूरी। तो हम इनको बोले कि चलिए, तो ये भी जा रहे हैं साथ में। और बाबू को लग रहा है कि हम लोग सब जा रहे हैं, तो इसके पापा नहीं जा रहे थे। और देख लीजिए दादी, बाबू को मिल गया 100 रुपये पैसे। फिर हम इस घर पे आ गए थे, तो सबको प्रणाम वगैरह कर लिए थे। और यहाँ पे देखिए टोटो पे हम लोग बैठ गए हैं और यहाँ से निकल चुके हैं स्टेशन के लिए। तो बस स्टेशन पहुंचकर फिर आप लोगों से मिलते हैं। और यहाँ देखिए हम स्टेशन भी पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे बैग वगैरह जो टोटो में था उतार लेते हैं। और ये है हमारा, यहाँ से हम अपने ट्रेन पकड़ेंगे, हम अपने घरों के लिए, मायके के लिए जो ट्रेन पकड़ेंगे तो यहीं से। और यहाँ पे देख लीजिए स्टेशन आ चुके हैं। तो आप लोग जानते ही हैं कि हम कौन सा स्टेशन आए हुए हैं। तो अभी आप देख लीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। देख लीजिए, तो हम लोगों का जो है ना ट्रेन सीढ़ी के उस पार में है। तो अभी हम इस पे से उस पार हमको जाना है। उस पार 3 नंबर में हमारा ट्रेन लगा हुआ था, तो हम इस पार आ रहे हैं। तो जिस ट्रेन से हम जाएंगे ना वो ट्रेन यहीं से खुलती है। तो वो ट्रेन यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं।
यहाँ पे बस मेरे हस्बैंड है और मेरे देवर जी है जो देख रहे हैं ना, तो ये मेरे देवर जी और बाबू के पापा बाबू को लेके आए हुए हैं। तो यही हमारा ट्रेन है, लगा हुआ है ये। तो हम भी यहाँ पे अब रेडी हो चुके हैं, मतलब आ ही चुके हैं और बस कुछ ही देर में यहाँ से ट्रेन खुलने वाली है। तो बस बाबू के पापा बस यहाँ पे ट्रेन पे बाबू को बैठा दिया और हम लोग बस ट्रेन पे थे। तो ये अब ये जा रहे थे तो हम लोग बस इसको टाटा कर रहे थे, बाबू को टाटा। तो ये बाबू के पापा है ना, टाटा टाटा कर रहे थे और बस यहाँ से ट्रेन खुलने ही वाली है। तो बस देख लीजिए बाप बेटी का दोनों का प्यार। और ये फर्स्ट टाइम है जो कि हम अपने हस्बैंड के बिना ही जा रहे, नहीं तो हर हमेशा यही लेके जाते थे। लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा काम चल रहा है, इसीलिए मेरे हस्बैंड जी नहीं जा पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा वो अभी बिजी हैं, इसीलिए वो नहीं जाएंगे। तो ये बोले कि तुम राजा के साथ, मेरे जो देवर जी है तो उसी के साथ हम आ रहे हैं। और देखिए हमारा ट्रेन भी खुल चुका है, बस यहाँ पे देख सकते हैं हमारी ट्रेन चल रही है और एकदम पूरा खाली है, क्योंकि ये ट्रेन यहीं से खुलती है ना, तो आराम से हम लोग बैठ के यहाँ से जाते हैं। फिर हम उधर से जब रिटर्न आएंगे ना, तो रिटर्न के टाइम काफ़ी ज़्यादा हमको दिक्कत होता है आने में, लेकिन इधर से जाने में ना कोई भी दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। हम आराम से गाड़ी पे ट्रेन से ही, और ट्रेन का सफ़र हमको ना बहुत ही अच्छा लगता है। किसी किसी ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा लगता है, कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे देख लीजिए ट्रेन में तो देखो बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तो ये एक मतलब लेडी थी, उसके बाबू थे उसके गोद में ना, तो ये ना गोद में बाबू, मेरी जो आराध्या है, गोद में लेना चाह रही थी। तो हम इसको बोल रहे थे नहीं बेटा, हम भी देखिए बगल में ही बैठे, हम बोले कि बाबू ने ये सोच रही कि हम गोद में ले ले, लेकिन ये गिरा देगी। तो फिर हम इसको समझा रहे थे, देख लीजिए हम भी यहीं पे ही हैं और वो परेशान करिए बाबू को, छोटा वाला बाबू है ना, उसी को वो परेशान कर रही थी बार बार। देख लीजिए इसको हर हमेशा सोच रही कि कैसे गोद में ले ले। तो मेरी बेटी को है ना, मतलब बच्चे बहुत ही पसंद है। देख लीजिए ट्रेन अभी बहुत ही रफ्तार पकड़ चुकी है और यहाँ पे हम और मेरी बेटी और वही जो बाबू था ना, जिसको मेरी बेटी बहुत ही मतलब उसके साथ खेल रही थी। तो बस इसी तरह करके, लेकिन मेरे हस्बैंड जी रहते साथ में ना, तो सफ़र बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन ये नहीं थे तो अब तो जाना ही पड़ेगा, हमको ज़रूरी था आना। तो और ये देखिए ट्रेन की रफ्तार पकड़ चुकी है, कितना फास्ट चल रहा है ना। और अभी ना हमारे जो जिस जगह पे हम रहते हैं ना, तो वहाँ पे जिधर हम जाएंगे ना, तो हम बिहार से झारखंड जाएंगे। तो देखिए ये वाली जगह दिख रहा है ना, वो न्यू सुरंग है और ये वाला है ना बहुत ही पुराना सुरंग है। अभी सुरंग के अंदर गाड़ी जाएगी ना, तो पूरा अंधेरा सा हो जाएगा और फिर कम से कम 2-3 मिनट, मतलब है बहुत बड़ी सुरंग, लेकिन ट्रेन से 2-3 मिनट में ये है ना ख़त्म हो जाती है सुरंग। और देखिए बस हमारा ट्रेन रफ्तार पकड़ चुका है, तो उधर से भी कोई ट्रेन आ रही थी। इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए अब हम चलते हैं। और फिर यहाँ पे अभी बज रहा है करीब 9, 9:30 बज रहा था और हमको लग गया था भूख। तो झालमुड़ी आया था, ये झालमुड़ी ही है इसका नाम, जो बिहार से हैं तो जानते होंगे, बहुत कोई जानते होंगे, मुझे पता नहीं है आप लोग जानते हैं क्या नहीं इस चीज़ को, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत ही जगह से लोग देखते हैं, तो किसी को पता होती है, किसी को कोई चीज़ पता नहीं होती है, तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ। तो मुझे खाने का बहुत ही मन करा, तो फिर हम खा रहे थे, तो खा पी लिए थे। और यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा, देखो ट्रेन में कुछ लोग उतरते हैं, जिसका मंजिल जहाँ आ जाता है तो वो वहाँ उतर जाते हैं। और ट्रेन में जहाँ अभी हम कर रहे थे ना, तो एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये ना पढ़ाई कर रही थी, तो शायद हो सकता है उसका एग्जाम वगैरह होगा, तो मैं नहीं पूछी, किसी से भी संभव नहीं होता पूछना। और बाबू ना बहुत उसको परेशान कर रही थी, कभी उसका पेन छीन लेती थी, कभी बुक। और फिर यहाँ पे देखिए हमारा मंजिल अब आ चुका है, हम उतर चुके हैं। तो हमको कम से कम 4 घंटा ट्रेन में सफ़र करना पड़ा। 7 बजे मेरी ट्रेन थी और 11 बजे हम उतर गए थे ट्रेन से। 4-5 घंटे की मेरी सफ़र थी। तो उतर के फिर यहाँ पे जैसे ही हम स्टेशन से मतलब ट्रेन से उतरे ना, तो हमको फिर टोटो लेना पड़ता है। तो यहाँ पे टोटो नहीं है, ऑटो है। तो ऑटो लेके फिर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है हमारा घर, ये मिर्ज़ा चौकी स्टेशन है, तो वहाँ से 10 किलोमीटर दूर था। तो फिर वहाँ से हम लोग यहाँ घर देखिए आ चुके हैं। अब हम अपना घर आ चुके हैं। ये जो देख रहे हैं छोटे छोटे, ये हमारे भाई बहन हैं। तो बस हम अपना घर आ चुके हैं। फ्रेंड मैं पहुँच गई हूँ अपने मायके। तो मायके पहुँचने से भी हमको 3 घंटे तो हो गए हैं। तो हम खाना वगैरह खा लिए थे और थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकावट सा हो रहा था और इतना घंटा का मतलब ट्रेन में सफ़र कर रहे थे ना, इसी वजह से।
काफ़ी ज़्यादा थकावट सा फील हो रहा था, तो हम थोड़ा सा रेस्ट कर लिए और रेस्ट करके अभी उठे हैं और फिर अभी हम सोच रहे हैं आप लोगों से थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट डे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय माई ऑल यूट्यूब फैमिली। देखो मैं तो वही हूँ, लेकिन मेरा अभी जगह चेंज हो गया है और आप लोगों को मेरे मायके का क्या क्या मतलब जगह देखना है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना, तो मैं उस चीज़ को आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मेरा गांव मतलब जो मेरा घर है वो एक गांव का जैसा है, तो आप लोगों को मेरे गांव से अगर रिलेटिव कुछ भी अगर देखना हो, दीदी आप अपना गांव घुमाओ या आपके गांव कैसे हैं, तो ऐसे वाले अगर बोलोगे तो आप लोग मैं वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगी। तो चलिए आज का ब्लॉग में ही एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय माई ऑल यूट्यूब फैमिली।